पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है। 17,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। भस्मासुर की सत्य कथा से भी स्पष्ट हो गया कि शिव जी समृद्ध शक्ति नहीं है। मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा हुआ है। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। यही नाम भोले बाबा को मिला है नाम जप करने के लिए। देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने देव, और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। अरे कर्मीनो, अरे ज्ञानहीनो कहते हैं परमात्मा। कबीर जी कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसन सुनकर फिरा मोतिया बंदरे। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे ऐसे आध्यात्मिक विषय पर जिससे संबंधित प्रश्न आपके मन में भी उठा होगा। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, नीलकंठ, आदिनाथ, रुद्र और भी अनेक नामों से जाना जाता है, इन्हें हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक माना जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो शिव से भी समर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक तरफ हम हिंदू धर्म गुरुओं के विचार सुनेंगे और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के विचार सुनेंगे, और फिर शास्त्रों को आधार मानकर निर्णय निकालेंगे कि शिव से भी समर्थ कोई है भी या नहीं, और यदि है तो वो कौन है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हिंदू धर्म गुरुओं के विचार कि वो शिव जी के विषय में क्या कहते हैं। सब हैं देव, सब ने पिया अमृत तो सब बन गए देव। शंकर जी ने पिया जहर तो शंकर जी बन गए देवाधिदेव महादेव। इसलिए देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने देव, और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा हुआ है। जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। तो मेडिटेशन इज प्रॉपर जाप, लाइक प्रोनाउंसिएशन वो साउंड, नहीं तो मेरे मन में भी ये चीज़ चलती रहेगी कि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत, कि भगवान शंकर सबसे भोले भगवान माने गए हैं। गुस्सा आता है वो बात अलग है जब महाकाल का रूप लेते, अदरवाइज उसके अलावा सबसे शांत भगवान माने गए हैं। हर वक्त समाधि में, हर वक्त खुद मेडिटेशन में ही बैठते हैं, इसलिए उनका नाम सबसे ज्यादा लेने को। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शंकर जी अर्धनारेश्वर हैं, आधी अम्बा है आधे शिव हैं, इसलिए उनका नाम अर्धनारेश्वर है। वैसे उनमें ही दोनों पूर्ण है, तो उनमें श्रद्धा कहे तो केवल शंकर जी में निष्ठा रखिए। जिसे मनुष्य जीवन मिल गया और उसने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने जीवन को उपासना में लगा दिया, वो शिव है। भगवान भूत बावन भोलेनाथ हमारे पिता हैं, माँ पार्वती हमारी माँ हैं, हम सब उनकी संतान हैं। समझ में आ गई बात? पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है, और एक शिव पुराण ही बना दिया गया है। जैसे विष्णु पुराण है ऐसे शिव पुराण भी है। देवाधिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है, परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक को पकड़ के उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो, उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ हैं, उनको क्या सब ज्ञान है। दर्शकों, हिंदू धर्म गुरुओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनेक हिंदू धर्म गुरुओं का मानना है कि कोई भी भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली नहीं है। वे सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक हैं और सभी देवताओं के देवता हैं। वे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, पालनहार और संहारक हैं।
चलो कुछ समय के लिए इन धर्म गुरुओं द्वारा बताए गए शिव जी के विषय में इन कथनों को सत्य मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ वीडियो और देखते हैं। जो आदमी एक कृष्ण से प्रेम करता है, एक भगवान से प्रेम करता है, वो सफल है। और जो 17 जगह मन लगाता है, कभी इस देवता के पास, कभी इस देवी के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ना घर का ना घाट का। इसलिए एक में मन लगाओ। हमारा कन्हैया जो करेंगे वही करेंगे। अब हमें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत, अरे हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, ये सब तो ठीक है। सबसे बड़े भगवान, सब उनसे छोटे, सब दास हैं, नौकर हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई हो, सब नौकर चाकर। उनके बराबर भी कोई नहीं है। बड़ा होने की बात तो छोड़ो, श्री कृष्ण अवतारी हैं, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्ण पर तत्व, ये स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। जबकि भगवान से कृष्ण आदि भगवान है और उनके तमोगुण से भगवान शिव उत्पन्न होते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और विचार करिए, ये राम नाम, यही नाम भोले बाबा को मिला है नाम जप करने के लिए, और यही नाम हम और आपको मिला है। हमारी इस आत्मा के पति जो हैं वो गोलोकवासी श्री कृष्ण हैं। और फॉर योर का इंफॉर्मेशन माय डियर, इसका मतलब क्रिएटर एक है, हम सबको स्त्री बनाकर भेजा उसने, और इन आत्मा का जो पति है वो श्री कृष्ण है, उसके अलावा कोई नहीं। तो जिस व्यक्ति की जिस इष्ट में जितनी निष्ठा हो जाए, उस व्यक्ति के लिए वही सब परमात्मा है, उसी भगवान में सबके दर्शन करना चाहिए। गुरुजी मुझे इस चीज का समाधान बता दो कि मैं दुर्गा चालीसा का भी पाठ करती हूँ, मैं दुर्गा चालीसा करती हूँ। आप जो आए सब करत रहा। अब खुदा इस तरह हम का कह देखिए, हमने बता दिया कि आप सब करत रहा। राम राम बोलते हो तो आप राधा माधव ही बोलते हो, और राम राम बोलते हो ना तो जितने देवी देवता भगवत स्वरूप हैं वो सब आप पर प्रसन्न है। आप कौन कह रहे क्या? जब राम जी की कृपा तो सबकी कृपा है, सदा सदा उसकी कुशल मंगल होगी। एक ही है, दूसरा नहीं है, और उसे जो नाम दो तुम, हमें कोई परेशानी नहीं। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। दर्शकों, ये वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे इनकी कौन सी वाली बात सत्य मानी जाए, पहले वाली या दूसरे वाली। दर्शकों, इन धर्म गुरुओं के बहुमुखी अज्ञान से आज हिंदू समाज की फिरकी बनी हुई है। इसलिए आज हिंदू धर्म में इतनी विविधता देखने को मिलती है कि आम जन मानस को पता ही नहीं है कि कौन संत सत्य ज्ञान दे रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। दर्शकों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप खुद ही सच और झूठ का फैसला कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि अब आप सभी पढ़े लिखे हैं। दर्शकों, सत्य का पता करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है शिव से भी समर्थ। आइए देखते हैं ये वीडियो। अब इन भगवानों की थोड़ी सी सतिथि बताते हैं, इनकी आयु समझाते हैं आपको। ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं, क्योंकि ये हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तब बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक चतुर्युग, ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। चतुर्युगी भी कहते हैं इसको। और इसके कुल मिलाकर एक, तो ऐसे 4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन।
और इतनी ही रात्रि। इसको लंप सम 1000 चतुर्युग माना जाता है। हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का, ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते इसमें, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं। इतना समझ लो। वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे ऐसे इनकी आगे भी इसकी डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है, और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते। तो लमसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि, ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए पीरियड से, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ओ तेरे की बताओ, अब हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो, ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ऐसे निकालेंगे, ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुनी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष, और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी काल की, ज्योति निरंजन की, सरपुरुष की, तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपना आत्माओं ने वेदों गीता का समझना कोई बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि सहस्र युग लिखा है, सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा। ये गलती कर रहे हो अनुवाद करते समय, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया। वो है सहस्र युग ओनली, नोट चतुर्युग। तो 1000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का। और इतनी ही रात्रि। तो ऐसे जैसे एक युग, दास ने ये बताया, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं, ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद का 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवेश्वर है। वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अव्यय ईश्वर है। तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु जो इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे।
इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है, एक बार को आओते 100 बार सुन लो। दर्शकों, अभी आपने अपने ब्रह्मांडों के मुख्य मुख्य प्रभुओं की आयु सीमा देखी। इससे स्पष्ट है कि जो प्रभु शिव से भी समर्थ है, उनकी भी मृत्यु होती है। दर्शकों, इसके साथ एक रहस्य और बताते हैं। जब 70,000 शिव भी मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन ब्रह्म मरता है। पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। यह 70,000 शिव की मृत्यु अर्थात एक सदाशिव यानी ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। तब एक युग होता है परब्रह्म का। 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है, फिर परब्रह्म की भी मृत्यु होती है। परब्रह्म के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक शंख बजता है। सर्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, केवल सतलोक व ऊपर तीनों लोक ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने कहा है कि अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए, मोर एक नहीं पलैया। इसका भावार्थ है कि 343 करोड़ त्रिलोकीय ब्रह्मा मर जाते हैं, 49 करोड़ त्रिलोकीय विष्णु मर जाते हैं तथा 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं। तब एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता की मृत्यु होती है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में क्षर पुरुष नाशवान भगवान कहाँ है, इसे ब्रह्म भी कहते हैं। तथा इसी श्लोक में जिसे अक्षर पुरुष अविनाशी कहाँ है, वह पर ब्रह्म है जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म भी नष्ट होता है। जब काल भी करोड़ समाप्त हो जाएंगे, तब सर्व अंडों अर्थात ब्रह्मांडों का नाश होगा, केवल सतलोक व उससे ऊपर के लोक शेष रहेंगे। दर्शकों, यह रहस्य आज तक संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई बता नहीं पाया है। दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं कि शिव जी समेत अन्य प्रभु कितने समर्थ हैं। देखिए यह वीडियो। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहाँ तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं, जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविजन के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंड आकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं, ब्रह्मांड न्यारा क्या क्या पता नहीं इनको। ये देखिएगा, तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है। नीचे से शुरू करते, ये 5 ये 7 हैं। तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महाइंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक,
और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल में करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक, यहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी पार सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है इस सरपुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे है। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो लिखने के लिए समझाने के लिए अलग लिखा है। यहाँ भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्शिला है जहाँ बैठ कर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है। ये अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संख्य ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी ये असंख्य, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का और इस पूर्ण परमात्मा का, असंख्य इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं। दर्शकों, अभी आपने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, दुर्गा जी, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म की आयु के बारे में जाना। साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्मांडों के मानचित्र से आपको समझाया कि ये सभी भगवान कितने कितने लोकों के मालिक हैं, अर्थात इनकी क्या स्थिति है। दर्शकों, इसके साथ आपको इनकी शक्ति के बारे में भी बता देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात शिव जी, इन तीनों भाइयों के 4 भुजाएं
तथा 16 कलाएं हैं तथा इनकी मां प्रकृति देवी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं हैं। तीनों देवों के पिता यानी कि देवी दुर्गा के पति ब्रह्म अक्षर पुरुष की 1000 भुजाएं हैं तथा 1000 कलाएं हैं तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। पर ब्रह्म अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं हैं तथा 10,000 कला हैं तथा 7 शंख ब्रह्मांडों का प्रभु है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेटकर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहें सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि शिव जी से समर्थ दुर्गा जी हैं और दुर्गा जी से समर्थ सदाशिव यानी ब्रह्म है और ब्रह्म से समर्थ पर ब्रह्म है और परब्रह्म से समर्थ परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात शिव जी से ऊपर 4 भगवान और हैं। इससे स्पष्ट हुआ शिव जी समर्थ भगवान नहीं हैं। दर्शकों, इतने सारे प्रमाणों से यह पता चल गया कि शिव से भी कई और प्रभु समर्थ हैं, जिनमें सबसे समर्थ परम अक्षर ब्रह्म है। ये परम अक्षर ब्रह्म कौन है, इसकी जानकारी वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि जो लोग शिव जी को सबसे शक्तिशाली भगवान मानते आ रहे थे या आज भी भगवान मानते हैं, तो भगवान शिव को समर्थ सर्वशक्तिमान मानने का कोई ना कोई पैमाना तो होगा। तो उस पैमाने को नापने के लिए शिव जी की कुछ लोक प्रसिद्ध कथाएं सुनते हैं, जिनको आपने हजारों बार सुना होगा। तो आज भी सुनकर स्वयं निर्णय करना कि क्या शिव जी समर्थ शक्ति हैं, जैसा कि हमें हजारों वर्षों से हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा बताया गया। सुनिए रोचक कथा। आप रोज पढ़ते हो, सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से। परमात्मा कह रहे थे, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तब पाछा बना, जब ये उसका पुजारी थे, ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर। वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए, इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोलो भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा, भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते हैं, और उसको जिसके भी सिर पर सिर पर रख के भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, ओगड़, ये सारे शिव जी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा, जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह त्योर बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई। ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और तो कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, ये को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये विनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों।
जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के, क्यों तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुण्यात्माओं वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहाँ बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। और डट गया, अगले में बात बढ़ेगी, बस ठीक है शिव जी ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूँ। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूँ मैं तेरे से। अब भगवान वो भस्मागिरी कहने लगा, मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस टूंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ना आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना बसम कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया बसम और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने, इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे, और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो। शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आजा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तेने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, इतना विनाशी बतावे, अजरो अमर थे, मृत्युंजय कालज। अब पुण्यात्मा इससे दुष्ट और क्या होगा, अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे, हर जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की। दर्शकों, इस भस्मासुर की सत्य कथा से भी स्पष्ट हो गया कि शिव जी समृद्ध शक्ति नहीं है। अब एक सवाल आपको झकझोर रहा होगा, फिर कौन है सबसे समृद्ध परम अक्षर ब्रह्म, जो शिव से भी समृद्ध है, दुर्गा जी से भी समृद्ध है, और शिव जी के पिता यानी सदाशिव से भी समृद्ध है, और पर ब्रह्म जो 7 शंख ब्रह्मांडों का मालिक है उससे भी समृद्ध है। तो वो कौन है, जानने के लिए सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी, अभी आपको दिखा था। और वो उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्व ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते, श्री कृष्ण जी का था कि इसमें उल्लेख हो ना, गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता ज्ञानदाता कौन है, ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें क्या कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर है एवं च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ
अक्षर उच्चते 16वां श्लोक। इसका अनुवाद यहां पर क्या ना, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में दो पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये दो प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उद्धारत है, यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म। तीसरे नंबर का उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये ऐसे लेंगे, ये है जड़ जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है, ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है, ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है। देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें प्राप्त नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ईश ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सब से उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहां बता रहे हैं कुछ परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। दर्शकों, कौन है शिव से भी समर्थ, इसका जवाब अब आपको मिल गया है। और अब आप कोई भी शिव भक्त हो उसको समझा सकते हैं कि शिव जी मात्र 3 लोक के भगवान हैं। सदाशिव यानी काल ब्रह्म 21 ब्रह्मांड के भगवान हैं, और कबीर परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों के भगवान हैं। जैसा कि आपको संत रामपाल जी महाराज ने आपके अपने ही सनातन धर्म के पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित करके दिखाया। दर्शकों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना है कि हिंदू समाज सनातन धर्म की ओर लौट आए, वेदों और गीता अनुसार भक्ति करे, ना कि किसी भी गुरु के कहने से आंख बंद करके कुछ भी भक्ति क्रिया करने लगे। ये कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये आपकी जिंदगी बचाने की लड़ाई है।
सनातन धर्म को बचाने की लड़ाई है। सत्य दिखाना हमारा कर्तव्य है। समझना, सोचना, सत्य को परखना, सच को स्वीकार करना, ये आपकी बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। दर्शकों, इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।